हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हमारी होंडा हॉर्नेट की सर्विसिंग कराने। तो हम जहाँ सर्विसिंग कराने जा रहे हैं उस जगह का नाम है द मोटर हाउस। द मोटर हाउस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी वहाँ जाके सर्विस करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं ये बाइक पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई भी क्वेरीज़ हों या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मोटो व्लॉग को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप बाइक चलाएं तो हेलमेट और अपने राइडिंग गियर्स ज़रूर पहनें। आपकी सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम ओल्ड भोपाल के BMHRC रोड पे हैं, यानी भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के जो साइड से लगा हुआ रोड है, अभी हम उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है तो ट्रैफिक काफ़ी कम है। और भोपाल इंडिया की टॉप क्लीनेस्ट सिटीज़ में आता है। तो आप यहाँ पर मेरे साथ भोपाल के रोड्स भी देख सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरे रोड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारी सिटी ऑफ लेक्स भोपाल के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे स्टोरी टेलिंग सेशन के बारे में। तो मैं बता दूं आपको, आज हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया को हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया आए थे। उनमें से जो फर्स्ट थे वो थे वास्को डे गामा। ये इंडिया 1498 में आए थे और ये एक पुर्तगीज़ ट्रैवलर थे। पुर्तगीज़ का फर्स्ट कैपिटल इंडिया में कोची था। बाद में उसको गोवा से रिप्लेस कर दिया गया। तो जब भी आप गोवा जाते हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी सारे चर्चेस देखते हैं, ये सब देखते हैं। तो ये पुर्तगीज़ कल्चर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। और पुर्तगीज़ अपने साथ पोटैटोज़, टमाटोज़ और टबैको ये सब चीज़ें लेकर आए थे। इसका मतलब टमाटो और पोटैटो इंडिया में इससे पहले कभी नहीं उगाया जाता था। तो पुर्तगीज़ के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16,000 में सेटअप करी गई, लेकिन ब्रिटिशर्स उस टाइम इंडिया नहीं आए थे। ये कंपनी यूके में सेटअप करी गई थी। तो बात करते हैं डच की। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करी गई और मसूलीपट्टनम में इसका फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया गया। बाकी डच जो हैं ज़्यादा ट्रेड इंडिया में कर नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिशर्स पावर में आ गए थे। तो ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर, जो कि इंडिया के उस समय मुग़ल शासक थे, और उसके बाद 1613 में इंडिया में सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री खोली गई जिससे ट्रेड किया जाता था। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो, जो कि जेम्स वन के ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा में और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन ले ली और यह फैक्ट्रीज़ 1619 में इस्टेब्लिश कर दी गई। इसके बाद 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंग ऑफ पुर्तगाल से बॉम्बे को लीज पे ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे काफ़ी सारे और फॉरेन ट्रेडर्स भी इंडिया आए, जिसमें से एक थे फ्रेंच। इनकी और ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी फाइट्स भी हुई हैं और डैनिश भी इंडिया में ट्रेड करने आए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपना पूरा सेटलमेंट ब्रिटिशर्स को सोल्ड करके चले गए। अब बात करते हैं ब्रिटिश ने इंडिया में अपनी पावर कैसे इंक्रीज़ की और कोलकाता से अपना राज इन्होंने कैसे बढ़ाया। तो ईयर 1600 से 1750 तक ब्रिटिश ने इंडिया में काफ़ी ट्रेड किया और यहाँ से मसाले और काफ़ी सारी चीज़ें ये ब्रिटिश एम्पायर यानी यूनाइटेड किंगडम में लेकर गए। उस टाइम पे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अब 1757 की बैटल ऑफ प्लासी आती है। बैटल ऑफ प्लासी की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और इनके अपोज में थे सिराज उद दौला, जो कि मुगल्स की तरफ से थे। तो जब फाइट हुई तो सिराज उद दौला अपनी आर्मी के साथ आए थे और इनकी आर्मी के हेड थे मीर ज़फ़र। मीर ज़फ़र जो थे वो ही
इस बैटल के मेन हीरो थे, क्योंकि मीर ज़फ़र ने बैटल से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव से बात कर रखी थी कि जब हम फाइट करने आएंगे तो मैं आपकी साइड हो जाऊंगा। और मीर ज़फ़र जो थे वो इनकी आर्मी के हेड थे सिराजुद्दौला की। तो यही हुआ, जब बैटल का टाइम आया तो मीर ज़फ़र ब्रिटिशर्स की साइड हो गए और इसके बाद मीर ज़फ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। इसी के साथ यहाँ पे सिराजुद्दौला की स्टोरी ख़त्म हुई और यहाँ से ब्रिटिशर्स की इंडिया में रूलिंग स्टार्ट हुई। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर ज़फ़र को नवाब बनाया और इन पे काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए। कुछ टाइम बाद मीर ज़फ़र हट गए, नए बंगाल के नवाब बने मीर क़ासिम। मीर क़ासिम को भी ये सब टैक्सेस पसंद नहीं आए, तो मीर क़ासिम ने एक ट्रीटी बनाई जिसमें कि शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम जो कि मुग़ल एम्परर थे, आपने नाम सुना होगा शाह आलम, ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे, ये तीनों एक साथ हो गए और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने फाइट करने का निर्णय लिया। ब्रिटिशर्स में रॉबर्ट क्लाइव थे और मुनरो थे साथ में। इसके बाद एक फ़ाइट हुई जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है, ये 1764 में हुई। इसमें जो कि मुग़ल एम्परर और नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल तीनों ब्रिटिशर्स से हार गए थे। तो इसी के साथ एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें कि सेटलमेंट होता है जिसमें इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सारे स्टेट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए जाते हैं। और इस टाइम के बाद से ब्रिटिशर्स इंडिया में एक काफ़ी पावरफुल आइडेंटिटी बन के उभरते हैं और फिर ये इंडिया के साउथ सेक्शन में जाते हैं जिसको मैसूर कहा जाता था। मैसूर को रूल कर रहे रहते हैं हैदर अली। तो ब्रिटिशर्स की और हैदर अली की दो फाइट्स होती हैं जिनको कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। पहले वॉर में हैदर अली ब्रिटिशर्स को काफ़ी बुरी तरह से पछाड़ देते हैं, लेकिन दूसरे वॉर में हैदर अली को एक पार्शियल हार का सामना करना पड़ता है और कुछ टाइम बाद हैदर अली कैंसर की वजह से मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं हैदर अली के बेटे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। होप सो आपने ये नाम काफ़ी बार सुना होगा। तो फिर तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 1792 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी घमासान फाइट होती है। इसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और इनकी आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को दे दी जाती है। उसके बाद फोर्थ एंड फाइनल मैसूर वॉर होता है जिसमें कि हैदर अली की मौत हो जाती है और वो स्टोरी तो आपने ज़रूर सुनी होगी जिसमें कि हैदर अली का गला कट जाता है लेकिन उनकी तलवार फिर भी चलती रहती है। तो ये था इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हम हमारी डेस्टिनेशन द मोटर हाउस पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारी बाइक की सर्विस कराएंगे। सर्विस के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक्स दी गई।